राजस्थान की विशाल धूप से तपती जमीन में हरे भरे नजारे दिखते हैं। ये माउंट आबू है, अरावली पर्वतमाला में बसा एक हिल स्टेशन। नीचे के रेतीले मैदानों के उलट माउंट आबू ठंडी हवाओं, घने जंगलों और चमकते पानी की दुनिया है। लोग इसे रेगिस्तान का नखलिस्तान कहते हैं। गर्मी से अचानक एक शानदार राहत। यह सफर एक घुमावदार चढ़ाई है जो रेगिस्तान को पीछे छोड़कर ताजी ठंडी हवा की ओर ले जाती है। परिदृश्य बदल जाता है। सूखी झाड़ियां बांस के झुरमुटों और छायादार पेड़ों में बदल जाती है। धुंध भरी सुबह और ठंडी शाम इसे एक प्यारा ठिकाना बनाती है। यहाँ जीवन फलता फूलता है, फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं और झरने बहते हैं। माउंट आबू राजस्थान के सुनहरे मुकुट पर एक हरे रत्न की तरह खड़ा है, एक सच्चा नखलिस्तान। माउंट आबू इतिहास और किंवदंतियों से भरा एक स्थान है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता हुआ लगता है। प्राचीन काल में इसे अर्बुदांचल के नाम से जाना जाता था और इसे एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता था। कहा जाता है कि कई महान संत और आर्षि अपनी शांतिपूर्ण जंगलों और शांत गुफाओं में ध्यान करने के लिए यहाँ आए थे। एक प्रसिद्ध किंवदंती महान ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताती है, जिन्होंने इसी स्थान पर एक भव्य यज्ञ या अग्नि अनुष्ठान किया था। माना जाता है कि इस पवित्र अग्नि से 4 महान राजपूत वंश अग्निवंश भूमि की रक्षा के लिए पैदा हुए थे। यह कहानी पर्वत को न केवल देवताओं और संतों से जोड़ती है, बल्कि उन बहादुर राजाओं और योद्धाओं से भी जोड़ती है जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को आकार दिया। एक और दिलचस्प कहानी पर्वत के नाम के बारे में है। पुराने धर्म ग्रंथ इसे अर्बुदा कहते हैं, जो कहा जाता है कि अर्बुदा नाम के एक शक्तिशाली सर्प देवता से आया है। किंवदंती है कि उन्होंने भगवान शिव के बैल नंदी को बचाया जब नंदी एक गहरी खाई में गिर गए थे। सर्प ने खाई को पानी से भर दिया, जो बाद में सुंदर नक्की झील बन गई। इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण पर्वत का नाम उनके सम्मान में रखा गया। ये कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, इस जगह को एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ देती है। ये केवल कहानियां नहीं है, ये पर्वत की आत्मा है जो पेड़ों से फुसफुसाती है और घाटियों में गूंजती है। हर आगंतुक को इसके पवित्र अतीत की याद दिलाती है। सदियों से माउंट आबू न केवल पवित्र पुरुषों के लिए बल्कि इस क्षेत्र के शासकों के लिए भी एक ठिकाना बन गया। परमार राजवंश और बाद में चौहान शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। किले और मंदिर बनाए जो आज भी खड़े हैं। अचलगढ़ किले के खंडहर, जो एक पहाड़ी पर ऊंचे स्थित हैं, इस शाही अतीत की एक मूक याद दिलाते हैं। यह एक रणनीतिक चौकी थी जो आसपास के मैदानों का स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करती थी। राजाओं और उनके दरबारों के लिए माउंट आबू एक आदर्श ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। उनके रेगिस्तानी राज्यों की चिलचिलाती गर्मी से बचने और एक शांत, आरामदायक वांटेज पॉइंट से शासन करने का स्थान। पर्वत ने कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। ब्रिटिश राज के दौरान माउंट आबू का महत्व और भी बढ़ गया। ब्रिटिश राजपूत राजाओं की तरह ठंडी जलवायु को भारतीय गर्मी से एक स्वागत योग्य राहत मानते थे। उन्होंने इसे राजपूताना के अपने रेजिडेंट के लिए मुख्यालय के रूप में स्थापित किया और आकर्षक बंगले, चर्च और क्लब बनाए, जिससे शहर के परिदृश्य में औपनिवेशिक वास्तुकला का एक स्पर्श जुड़ गया। प्राचीन भारतीय विरासत और औपनिवेशिक प्रभाव का यह मिश्रण माउंट आबू को एक अनूठा चरित्र देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवित है, जहां संतों, सांपों, राजाओं और कर्नल की कहानियां एक साथ मिलकर एक समृद्ध और आकर्षक टैपेस्ट्री बनाती हैं। माउंट आबू का सबसे खास जगह है दिलवाड़ा जैन मंदिर। बाहर से वे साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर कदम रखते ही आप लुभावनी संगमरमर की नक्काशी से घिर जाते हैं। इतनी बारीक कि पत्थर लेस जैसा लगता है। नक्काशी जैन पौराणिक कथाओं की कहानियां बताती है, जिसमें ऐसी आकृतियां हैं जो लगभग जीवित लगती हैं। शहर के बीचों बीच नक्की झील है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। पहाड़ियों और प्रसिद्ध टॉड रॉक से घिरा यह नाव की सवारी या झील के किनारे टहलने के लिए एकदम सही है। प्रकृति प्रेमी माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य घूम सकते हैं,
जहां दुर्लभ जानवर और 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं। गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी या सनसेट पॉइंट पर शानदार सूर्यास्त देखना न भूलें। हर नजारा माउंट आबू की खोज के जादू को बढ़ाता है। माउंट आबू बाकी राजस्थान से अलग है। इसकी ठंडी जलवायु नीचे के रेगिस्तानी मैदानों के विपरीत एक ताजा एहसास देती है। गर्मियां सुहावनी होती हैं, मॉनसून पहाड़ियों को हरा भरा कर देता है और सर्दियां ताजगी भरी होती है, जिससे यह साल भर का ठिकाना बना रहता है। यह शहर विविध समुदायों का घर है, जिनमें गरासियां भी शामिल हैं, जिनके रंगीन त्योहार और परंपराएं स्थानीय जीवन को समृद्ध करती हैं। हिंदुओं और जैनियों दोनों के लिए पवित्र माउंट आबू राजस्थान के सूखे फैलाव से ऊपर उठकर एक हरा भरा नखलिस्तान है, जिसके ऊपर गुरु शिखर है, जो प्राचीन अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ठंडी जलवायु और अनोखी भूगोल जीवन के लिए एक अभयारण्य बनाते हैं, जो आसपास के रेगिस्तान से बिल्कुल अलग है। 1960 में यह इलाका माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य बन गया, जिसने लगभग 288 वर्ग किलोमीटर रेयर फ्लोरा और फौना को सुरक्षित किया। लैंडस्केप ऊबड़ खाबड़ चट्टानों, नक्की जैसी शांत झीलों और घने जंगलों का एक मोज़ेक है, जिनमें से हर एक अलग अलग वन्य जीवों को सपोर्ट करता है। यहाँ के जल स्रोत जीवन रेखाएं हैं, जो सूखे महीनों में अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखते हैं। माउंट आबू सिर्फ एक सुंदर जगह से कहीं ज्यादा है। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक हॉटस्पॉट, वन्य जीवों के लिए एक गलियारा और आनुवंशिक विविधता का एक भंडार है। जंगल जलवायु को नियंत्रित करते हैं, पानी बचाते हैं और कटाव को रोकते हैं, जिससे यह अभयारण्य क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे हम माउंट आबू को एक्सप्लोर करते हैं, हम लचीलेपन, अनुकूलन और संरक्षण की तत्काल जरूरत की एक जीवित प्रयोगशाला को डिस्कवर करते हैं। माउंट आबू के जंगल और चट्टानी ढलान स्तनधारियों की एक रिमार्केबल अरे को शेल्टर देते हैं, आइकॉनिक स्लॉथ बेयर से लेकर इलूसिव इंडियन लेपर्ड तक। स्लॉथ बेयर अपने शराबी कोट और डिस्टिंक्टिव चेस्ट मार्क्स के साथ अभयारण्य की वाइल्ड स्पिरिट और संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रतीक हैं। लेपर्ड शायद ही कभी देखे जाते हैं, लेकिन हमेशा मौजूद रहते हैं। एपेक्स प्रीडेटर्स के रूप में संतुलन बनाए रखते हैं। सैम्भर डीर, चिंकारा गजेल्स और वाइल्ड बोर की हेल्थी पॉपुलेशन द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले ये शाकाहारी अपनी ग्रेजिंग के माध्यम से जंगल को आकार देते हैं, जबकि पॉर्क्यूपाइन्स, हेयर्स और लैंगर्स जैसे छोटे स्तनधारी अभयारण्य की विविधता में इजाफा करते हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे जीव जंगल कैट, सिवेट इस इंट्रिकेट इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ की हर प्रजाति, बड़ी या छोटी, माउंट आबू के वन्य जीवों की वाइब्रेंट टेपेस्ट्री में एक धागा है। माउंट आबू के चट्टानी आउटक्रॉप्स और नम रवीन्स सरीसृपों और उभयचरों की एक फैसिनेटिंग दुनिया का घर है। रॉक पाइथॉन, स्पेक्टिकल्ड कोबरा और रसल्स वाइपर टॉप प्रेडेटर्स हैं, जबकि इंडियन गार्डन लिजर्ड और फैन थ्रोटेड लिजर्ड जैसी छिपकलियां हर निश में फलती फूलती हैं। गेकोज और स्किंक्स अंडरग्रोथ में फुर्ती से चलते हैं, प्रेडेटर और प्री दोनों के रूप में फूड वेब को जोड़ते हैं। मॉनसून के दौरान इंडियन बुलफ्रॉग सहित मेंढक और टोड के साथ धाराएं और पूल जीवंत हो उठते हैं। कछुए और मगर क्रोकोडाइल जल निकायों में गश्त करते हैं, इन जलीय आवासों के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर ये ठंडे खून वाले निवासी अभयारण्य के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। 250 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों के साथ माउंट आबू पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है और निवासी और प्रवासी पक्षियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण रेफ्यूज है। दुर्लभ ग्रीन अवडवत को यहाँ अभयारण्य मिलता है, जो खतरे वाली प्रजातियों के लिए माउंट आबू के महत्व को उजागर करता है। घने जंगलों में जंगल फाउल, वुडपेकर्स और ओरियल्स की आवाजें गूंजती हैं, जबकि खुले स्क्रबलैंड्स में लार्क्स और वॉर्बलर्स रहते हैं। जल निकाय कॉर्मोरेंट्स, हेरन्स और सर्दियों में आने वाली बत्तखों को आकर्षित करते हैं, जिससे साल भर एक शानदार नजारा बनता है। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल और शिकरा जैसे रैप्टर्स ऊपर मंडराते हैं, जबकि उल्लू रात पर राज करते हैं। पक्षियों की विविधता अभयारण्य के समृद्ध आवासों और हेल्थी इकोसिस्टम को दर्शाती है। माउंट आबू की रक्षा का मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पक्षी सिम्फनी को बनाए रखना है। अभयारण्य की बॉटनिकल विविधता, डिसिडुअस फॉरेस्ट एवरग्रीन वैली, दुर्लभ ऑर्किड और औषधीय जड़ी बूटियां इसके जीवंत इकोसिस्टम की नींव बनाती हैं। ये जंगल प्राकृतिक जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं, मानसून की बारिश को अब्सॉर्ब करते हैं और इस सूखे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बनाए रखते हैं।
ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, कार्बन स्टोर करते हैं और पारंपरिक चिकित्सा को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा जरूरी हो जाती है। फिर भी खतरे मंडरा रहे हैं। बेकाबू पर्यटन, इन्वेसिव स्पीसीज और जंगल की आग इस फ्रैजिल संतुलन को खतरे में डालते हैं। यहाँ संरक्षण के लिए सतर्कता